कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने का प्रयास करेगी। हमको लगता है गठबंधन के लगभग सभी पार्टियों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उपयुक्त माहौल अभी इस देश में नहीं है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उलट इस बार गठबंधन की सरकार बनी। उन मुद्दों का क्या होगा जिसे बीजेपी ने साल 2014 से साल 2024 के बीच पुरजोर तरीके से उठाया था और उन पर अमल की दिशा में कदम भी उठाए थे। बीजेपी के मुख्य एजेंडे में देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करना और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। क्या इन मुद्दों पर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को मना सकेगी? क्या इन बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी आवश्यक बहुमत जुटा सकेगी? या अगर बीजेपी इनको ठंडे बस्ते में नहीं डालती है तो क्या उसे इन मुद्दों को थोड़ा कमजोर करना होगा? समान नागरिक संहिता को लागू करना सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। हालिया घोषणा पत्र में कहा गया था कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती। हालांकि ये साफ नहीं है कि बीजेपी इस दिशा में कब आगे बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में 27 मई को कहा था, 5 साल पर्याप्त समय है पार्टी की योजनाओं को रेखांकित करते हुए। उन्होंने कहा, हमने उत्तराखंड में एक प्रयोग किया है जहां हमारी बहुमत वाली सरकार है, क्योंकि ये केंद्र के साथ साथ राज्यों से जुड़े विषय भी है। मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता एक बड़ा सामाजिक, कानूनी और धार्मिक सुधार है। यूसीसी का जो विरोध कर रहे हैं उनमें राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी और आदिवासी समूह शामिल है जिन्हें अपनी पहचान खोने का डर है। दरअसल पिछले साल ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पर यूसीसी का विरोध किया था। नीतीश और जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है। देखिए, बिहार सरकार और जनता दल यू, हमको लगता है गठबंधन के लगभग सभी पार्टियों का ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उपयुक्त माहौल अभी इस देश में नहीं है, इसलिए उसको अभी लागू करने की जरूरत नहीं है। यूसीसी में बहुत सारी जटिलताएं हैं। एक तरफ आदिवासी समुदाय खुश नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जीवन शैली कमजोर हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि पारसी समुदाय भी इन्हीं कारणों से यूसीसी नहीं चाहता। मेरा मानना है कि आंध्र प्रदेश और बिहार जो एजेंडा तय करेंगे उसी आधार पर सरकार चलेगी। यहाँ ये बात अहम है कि सरकार ने अभी तक यूसीसी का एक भी मसौदा पेश नहीं किया है जिसे वो संसद में पारित कराना चाहती है। हालांकि बीजेपी इस बार किसी भी विवादास्पद एजेंडे को लागू करने में संघर्ष करती नजर आएगी। हालिया परिदृश्य में विवादास्पद कानून को पारित कराना संभव नहीं हो सकता है। अब जबकि एनडीए के पास बहुमत है, आप कुछ कानून पारित कराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन स्थायी बदलावों के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, खासकर तब जब बात संवैधानिक संशोधनों की हो। बीजेपी का घोषणा पत्र उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर काम करने की बात करता है जिसे सरकार ने बनाया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह अगले 5 साल के भीतर लागू किया जाएगा। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र है, इसका एक वादा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने का प्रयास करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति सितंबर 2023 में बनाई गई थी। इस समिति ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि
वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर कड़ा विरोध करती है और इस विचार पर काम करना नहीं चाहती। देश भर में चुनाव एक साथ कराने का विचार संभावित तौर पर राज्यों की संवैधानिक स्वायत्तता का उल्लंघन कर सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है, जहां राज्यों को विधायी और कार्यकारी स्वायत्तता हासिल है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर काम करने वाली सरकारी समिति ने इसकी सिफारिश करते हुए कहा था, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को उनके साथ इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर उनके चुनाव हो जाए। यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कानूनों के भविष्य का आकलन करना जल्दबाजी होगी। हमें केस टू केस के आधार पर देखना होगा। हाँ, संवैधानिक संशोधनों या महाभियोगी प्रस्ताव के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है उसके आधार पर इसे हासिल करना मुश्किल लग सकता है।